हर पल आपके साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को होने वाले मतदान से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और बताया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बसपा के सांसद किस उम्मीदवार को वोट देंगे। मायावती ने ट्वीट कर बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल से घंटों पूछताछ और अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापे पड़े हैं। मामला वही नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। इस मामले को सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था, जो हम उन्हीं के पास पहुंचे हैं। स्वामी का दावा है कि अब ये यानी सोनिया और राहुल जेल जाएंगे। वे बीजेपी नेताओं पर भी तल्खी दिखे। बोले बीजेपी के भी कुछ लोग सोनिया और राहुल को बचाना चाहते हैं। और नेशनल हेराल्ड हाउस बिल्डिंग के चौथे माले पर भ्रष्टाचार के सबूत पड़े हैं। स्वामी की नाराजगी पार्टी प्रवक्ताओं से भी है। बोले प्रवक्ता कहते हैं कि बीजेपी ने ये सब किया है। जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा था तब ये ऐशो आराम कर रहे। महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले की जांच कर रही ईडी को पता चला है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए भुगतान के रूप में 3 करोड़ रुपए कैश दिए हैं। ईडी ने सोमवार को बताया कि पात्रा चौल घोटाले से मिले पैसों का उपयोग अलीबाग में कहीं बीच स्थित इन 10 प्लॉट की खरीद के लिए किया गया था और संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत ने दिया था। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक और मामले में मुख्य आरोपी हैं। T20 मैच में सट्टा लगा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे T20 मैच में ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने 13,60,500 रुपए की पर्ची और मोबाइल बरामद किए हैं। मुश्ताक अहमद और सद्दाम अली, जो कि दोनों कल्याणपुरी थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। गोविंदनगर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में दबंगों को पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। क्षेत्र में लगातार चर्चाओं में रहते हैं। ये गैंग बनाकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। बाला तिवारी और सागर सैनी नाम के युवकों की देशी तमंचे के साथ फोटो भी वायरल हुई है। ये मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के खुर्द का है। सरकार के द्वारा जहां एक तरफ स्वास्थ्य सुविधा चुस्त दुरुस्त रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री राजेश पाठक के द्वारा सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, फिर भी गोंडा का जिला अस्पताल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसा ही एक नज़ारा सोमवार को देखने को मिला, जहां गरीब पति अपनी पत्नी को इलाज के लिए गोद में लेकर भटकता दिखा। जानकारी लेने पर बड़ा मामला प्रकाश में आया कि महिला के पति हरिशंकर ने बताया कि उनकी पत्नी सपना के हाथ में इन्फेक्शन हो जाने के चलते उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और गुमराह कर अच्छे इलाज के खातिर बाहर से करीब 3 जांचें कराई गई हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर सर। आपका ये मरीज कब आपने भर्ती कराया? ये कौन है आपका? हमको तो आज 8 दिन हो गए सर। कौन है आपकी? पत्नी है। अभी आप इनको कंधे पर कहाँ लेके गए थे बाहर? ये मिश्रा जी को दिखाने के लिए। कौन है? वो जो ऊपर मरीज चेक करते हैं उनको। उनका नाम मालूम है? नहीं, कार्ड है उनका। तो सरकारी अस्पताल से आप बाहर लेके गए थे, क्यों ले गए? उन्हें कहा रहा उनको दिखाने के लिए। हमने यहाँ पे इलाज नहीं हुआ हमारा, तो हम उनको दिखाने के लिए ले गए बाहर। यहाँ क्यों नहीं इलाज हुआ? मेरी कोई सुनवाई ही नहीं करता है सर। दिखाई दे रहा ये नज़ारा पलवल के नागरिक अस्पताल का है, जहां गांव घोड़ी से आए लोगों का आरोप है कि उनका परिजन एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। इस दुर्घटना में उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया था। आनन फानन में जब लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हाथ के ऑपरेशन की बात कहकर युवक को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन के बाद जब युवक बाहर आया तो उसे परिजन देखकर सन्न रह गए कि डॉक्टर ने उसके पेशेंट के हाथ की जगह पैर का ऑपरेशन कर दिया।
फिलहाल जांच के बाद इस मामले की असल हकीकत सामने आ पाएगी। इस मामले को लेकर जब नागरिक अस्पताल चिकित्सक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की उन्हें जानकारी मिली है, लेकिन जैसे ही इसकी लिखित शिकायत उनके पास आएगी तो इस पर बोर्ड गठित किया जाएगा और उचित कार्रवाई होगी, जो कि आवश्यक है। कल शाम को ये मैसेज मिला था कि कोई सीएमओ साहब से ये शिकायत की गई है कि किसी एक डॉक्टर ने गलत सर्जरी करी है और शायद कुछ पैसे का लेन देन के बारे में ये सूचना मेरे को मिली है, लेकिन इसकी कोई लिखित में कोई शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने सीएमओ साहब को दे दी हो, वो जो आगे मेरे पास फॉरवर्ड हो जाएगी। मैं वैसे ही आपको बता दूं, जो इस टाइप की कोई शिकायत होती है जहां पे नेग्लिजेंस की बात होती है, वहां पे हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड गठित किया जाता है जो इस टाइप की शिकायत की जांच करता है। तो ये शिकायत आते ही हम लोग इसमें ये बोर्ड गठित करके इसकी जांच करेंगे और जो भी है वो सामने आ जाएगा। दिखाई दे रहा ये नज़ारा पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर टीवीएस शोरूम के सामने का है, जहां हाईवे के किनारे पर बड़ी संख्या में निजी वाहनों को अवैध रूप से पार्किंग कर खड़ा कर दिया जाता है। इसी दौरान आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सड़क किनारे पिछले 2 घंटे से खड़ी एक बस में एकाएक आग लग गई। आग की शुरुआत बस के टायर से हुई और धीरे धीरे ये बढ़ती ही चली गई। सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों में भी डर का माहौल है। आग लगने की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को और फायर ब्रिगेड को भी दे दी गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। गनीमत तो ये रही कि बस को 2 घंटे पहले यहां खड़ा किया गया था और इसमें सवारियां नहीं थी, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। सर, एक बस में आग लगी हाईवे पर, क्या मामला था पूरा? अभी 112 पे कॉल की थी किसी ने कि यहाँ सुतराम हॉस्पिटल के पास एक बस खड़ी है, उसमें प्राइवेट कंपनी की है, तो उसमें आग लगी है। हमने सूचना पर मौके पर पहुँचे हैं तो फायर ब्रिगेड आ चुकी है और आग को काबू पा लिया गया है। कोई बड़ा हादसा से बच गया है। अभी मालिक कोई है नहीं इधर पे, बाकी सब। जो बस में आग लगी उस टाइम बस में सवारियां मौजूद थी, खाली थी? नहीं थी, बस करीब 2 घंटे पहले से यहाँ खड़ी है। तो ड्राइवर कहीं नज़दीक का ही बताया, वो खड़ी करके चला जाता है। बाकी बड़ा हादसा से बच गया है। पब्लिक को हमने दूर कर दिया, आग को काबू पा लिया। मुकेश जी, टीवीएस के शोरूम के सामने यहाँ पर बस में आग लगी थी, कैसे सूचना मिली और क्या कार्रवाई की? 112 से कॉल आई कि वहाँ पे किचवारी मोड़ के ऊपर बस में आग लगी हुई है। तो बस हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुँची और टाइम रहते हुए एक बड़े हादसे को आपके सामने बचाया, जो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन टाइम रहते हुए उसे काबू पाया। आग के कारणों का कुछ पता लग पाया, कैसे लगी थी? आग के कारणों का कोई पता नहीं है, बाकी लगता है कि टायर फटने के कारण इसमें आग लगी है, हीट होने के कारण। कितनी पुरानी बस थी जिसमें आग लगी? ये तो पता नहीं, वो ड्राइवर वो भाग गया कहीं, यहाँ से कोई है नहीं इसका। इसमें आग लगी थी कुछ और भी कुछ था इसमें? क्या बस खड़ी हुई थी यहाँ पे? नहीं, इसमें बाकी कोई नहीं था इसके अंदर, बाकी वो ड्राइवर था, वो ड्राइवर भाग गया यहाँ से बस। वैश्य समन्वय समिति यानी VSS संस्था द्वारा अग्रोही से शुरू हुई आदमेल महालक्ष्मी की जन आशीर्वाद रथ यात्रा का फरीदाबाद प्रवास पूरा होने पर समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वागत के साथ मां महालक्ष्मी की विदाई की गई। इस अवसर पर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं फरीदाबाद बॉर्डर से हथीन बॉर्डर तक के अग्रवाल संगठनों को वैश्य समन्वय समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर वैश्य समन्वय समिति ने जहां सभी अग्रवाल संगठनों के साथ एकजुट होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का आह्वान किया, वहीं मुख्य अतिथि नरेंद्र गुप्ता ने भी समाज के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि वे सर्व समाज के लिए कार्य करते रहेंगे, परंतु अपने समाज के हित की रक्षा करने में भी वे पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वैश्य समन्वय समिति के संयोजक JP गुप्ता ने की थी। फरीदाबाद के मुख्य डाक पोस्ट ऑफिस के मुख्य डाक अधिकारी गिरीश माथुर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ इस अभियान की आज मुख्य डाक पोस्ट ऑफिस से शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि लोग अब किसी भी पोस्ट ऑफिस से तिरंगा खरीद सकेंगे,
जिस तरह भारत सरकार ने इस बार हर घर तिरंगा फहराने का अभियान शुरू किया है, उसी कड़ी के साथ इसी की शुरुआत की गई है। फरीदाबाद के 83 डाकघर और 88 पोस्ट ऑफिस की शाखाएं हैं, जिसमें आज से ये सुविधा शुरू हो गई है। लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस और डाक शाखा से इसे आराम से खरीद सकते हैं। रोल है सर, सामने देखना सर। आज जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं, क्या है मुख्य उद्देश्य, किस लिए कर रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज 1 अगस्त है और आज के दिन से सभी डाकघरों में 25 रुपये में कपड़े से बना हुआ तिरंगा उपलब्ध होगा सेल के लिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार का प्रयास है कि इस बार 15 अगस्त पे हर घर पे तिरंगा फहराया जाए। तो लोगों की सुविधा के लिए डाकघर को चुना गया है कि वो तिरंगा उपलब्ध कराए। उसी कड़ी में आज 1 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक डाकघर तिरंगा उपलब्ध होगा, जो कोई भी जनता 25 रुपये शुल्क अदा करके वो तिरंगा ले सकते हैं। कोई ऑनलाइन करना पड़ेगा या वो डायरेक्ट आ सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों सुविधाएं दोनों हैं। ऑनलाइन कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई संपर्क सूत्र? कॉन्टैक्ट नंबर पे तो नहीं है, इसके ई पोस्ट माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके कर सकते हैं। पूरे भारत में है ये? पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में ऐसे कितने डाकघर हैं जिनमें? फरीदाबाद में 131 डाकघर हैं और उन सभी डाकघरों में ये उपलब्ध है। और कुछ? बदायूं के दातागंज तहसील के थाना हजरतपुर क्षेत्र के ग्राम जालिम नगला में खेती की रखवाली करने गए 21 वर्षीय की उसके चाचा ने हत्या कर दी। बीती रात को खेत की रखवाली करते समय युवक की अपने चाचा के साथ कुछ लोग मेड़ पर लगे डंडे हटाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने हमला कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि आरोपियों ने लाठी डंडे से प्रहार कर उसके भाई की उसके सामने ही हत्या कर दी। परिजनों ने इसकी सूचना पाकर थाना हजरतपुर पुलिस को दी। क्या नाम है आपका भैया? राम आसरे। अच्छा, जो घटना हुई है आपकी जालिम में, क्या बात हुई है? सर, जैसे भाई साहब हम मेड़ पे अपने गए थे खेत में हम, तो वो लोग हमने लकड़ी गाड़ी थी, तो लकड़ी पे हमारी उखाड़ फेंक रहे थे, तो हमने उनको मना किया उखाड़ने को। उनको पहले ही से मारने का प्लान था, तो उन्होंने जैसे हमारे भाई को हमको मारा और हमारे भाई को उन्होंने एकदम 2 आदमी ने पकड़ के, एक आदमी उनकी लाठी सिर में मारता रहा और उन्होंने मौके पर ही वहाँ पर मार डाला उसे। जो आपसे झगड़ा हुआ, जिन्होंने मारा है, कौन कौन है? वो कौन लोग हैं? वो शिवनंदन है और सेवक राम और सतीश। तो आपके भाई की क्या स्थिति है इस समय? वो मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्टर साहब ने। राम मोहन है, विपन रमेश, काफ़ी लोग थे, हम 2 ही भाई हैं। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि मैंने संसद में गुजरात का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, जिसके कारण लोगों में और बीजेपी के 1100 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। गुजरात के नवसारी में सर्वोदय सोसाइटी है, जहां राधा कृष्ण के मंदिर बना था, लेकिन बीजेपी जो बिल्डर के लिए काम करती है, उनके लिए मंदिर भगवान मायने नहीं रखते। लाखों लोगों की आस्था उनसे जुड़ी थी, वो भी मायने नहीं रखती। नवसारी में भगवान राधा कृष्ण के मंदिर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल मैंने देश की संसद में गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, जिसके कारण से गुजरात के एक एक आदमी के मन में गुस्सा है, नाराजगी है, और जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के 1100 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। और ये मामला क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। गुजरात के अंदर नवसारी एक जगह है और उस नवसारी जगह में जो निगम है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से सरकार है।
ये सीआर पाटिल जी जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र का मामला है। और उस नवसारी में सर्वोदय सोसाइटी नाम की एक जगह है जहां पर राधा कृष्ण जी का मंदिर बना था और वो मंदिर बाकायदा पंजीकृत रजिस्ट्री की हुई एक जमीन के ऊपर बना था, सोसाइटी के अंदर बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बिल्डर्स के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उनके लिए फिर मंदिर में कोई आस्था नहीं बचती। जब बिल्डर को फायदा पहुंचाने की बात आए तो भगवान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखते, भगवान के प्रति आस्था भी मायने नहीं रखती। लाखों लोगों की जो आस्था उस राधा कृष्ण मंदिर से जुड़ी हुई थी वो भी मायने नहीं रखती। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक बिल्डर के इशारे पे नवसारी के भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस राधा कृष्ण के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर भगवान के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया, राधा कृष्ण जी के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। जब वहां पर मौजूद महिलाएं विरोध करने आई, जब वहां पर मौजूद पुरुष विरोध करने आए, जब वहां पर मौजूद हजारों लोग हर पल आपके साथ।